अमेरिकी प्रशासन ने 2 जिहादियों को व्हाइट हाउस में शामिल किया है। ऐसे जिहादी जिनका सीधा कनेक्शन अलकायदा और लश्कर ए तैयबा से है। ट्रंप प्रशासन ने इस्माइल रॉयर और शेख हमजा को व्हाइट हाउस के रिलीजियस फ्रीडम कमीशन के सलाहकार बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है। ये खुलासा सबसे पहले पत्रकार लॉरा लूमर ने एक्स पर किया है। रॉयर आतंकवाद से संबंधित आरोपों में 13 साल जेल में बिता चुका है। रॉयर पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप लगे थे, जिनमें अमेरिका के खिलाफ युद्ध की साजिश रचना और 2003 में अलकायदा और लश्कर ए तैयबा को सहायता प्रदान करना शामिल था। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2004 में उसने हथियारों और विस्फोटक के उपयोग में सहायता करने और उन्हें बढ़ावा देने का अपराध स्वीकार किया था, जिसके लिए उसे 20 साल की सजा सुनाई गई थी और 13 साल जेल में बिताने पड़े थे। और ऐसे इंसान को व्हाइट हाउस ने अपने एडवाइजरी बोर्ड ऑफ ले लीडर्स में शामिल करने का ऐलान करते हुए उसके बारे में लिखा है कि उसने पारंपरिक इस्लामी विद्वानों के साथ धार्मिक विज्ञान का अध्ययन किया है और गैर लाभकारी इस्लामी संगठन में 1 दशक से अधिक समय तक काम किया है। उसने 1992 में इस्लाम धर्म अपना लिया था। इसमें आगे कहा गया कि उसका लेखन कई प्रकाशन में प्रकाशित हुआ और उसने इस्लाम पर एक लेख रिलीजियस वॉल्यूम्स टुडे फेथ एंड कॉन्फ्लिक्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड का सह लेखन भी किया है। मिडिल ईस्ट फोरम के साथ बातचीत में रॉयर ने अपनी यात्रा को याद किया था कि कैसे वो जिहादी बना। उसने लश्कर ए तैयबा के साथ अपने संबंधों के बारे में कहा था, मुझे लश्कर ए तैयबा के लोग पसंद थे। मैं बिन लादेन का बहुत विरोधी था। मुझे लगता था कि अलकायदा एक भटका हुआ समूह है। मुझे लश्कर ए तैयबा में जाने की सलाह दी गई और बताया गया कि ये कोई चरमपंथी समूह नहीं है, बल्कि इनका झुकाव सऊदी अरब के इमाम की ओर है। मैंने मस्जिद में मुसलमानों को लश्कर में शामिल होने और उनके साथ प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रशिक्षण वास्तव में उतना गंभीर नहीं था, ये पर्यटन की तरह था। ये कुछ इस तरह था, यहाँ हम आपको बंदूकें चलाने देंगे और पहाड़ों पर घूमने देंगे और फिर घर वापस जाने देंगे। ये लगभग एक तरह का प्रमोशन था। आपको बता दें, इस्माइल रॉयर एक शिक्षक का बेटा है। इसका पुराना नाम रॉन्डेल टोड रॉयर है। इसका पालन पोषण सेंट लुइस में हुआ, जहां छोटी उम्र में ही वो चरमपंथ की ओर आकर्षित हो गया था। 1992 में इस्लाम धर्म अपनाने के बाद रॉयर ने अपना नाम इस्माइल रख लिया, जिसके बाद से ही उसने अपने शहर में शरणार्थियों के साथ काम करना शुरू कर दिया। वॉशिंगटन डीसी में काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के साथ कुछ समय तक काम करने के बाद वो अपने देश के गृह युद्ध में लड़ने के लिए बोस्निया चला गया। बोस्निया में युद्ध समाप्त होने के बाद रॉयर वापस अमेरिका आया। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो 2000 में फिर से विदेश गया, इस बार पाकिस्तान, जहां उसकी मुलाकात लश्कर ए तैयबा से हुई। जब वो वापस वर्जीनिया आया तो साथी मुसलमानों के साथ जंगल में पेंट बॉल खेलना शुरू किया और उन्हें आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता रहा। साल 2001 में 9/11 हमले के बाद रॉयर वर्जीनिया जिहाद नेटवर्क में एक प्रमुख व्यक्ति था, जो पेंटबॉल ट्रेनिंग का आयोजन करता था और हथियारों के प्रशिक्षण के लिए लश्कर कैंपों की यात्रा की सुविधा प्रदान करता था। वर्जीनिया जिहाद नेटवर्क के कुछ सदस्यों का लक्ष्य अमेरिकी सेना के खिलाफ तालिबान का समर्थन करना था। रॉयर को 2017 में जेल से रिहा कर दिया गया। इसके अलावा शेख हमजा को भी व्हाइट हाउस ने रिलीजियस फ्रीडम कमीशन के सलाहकार बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है। आपको बता दें, शेख हमजा यूसुफ कैलिफोर्निया में जैतूना कॉलेज का सह संस्थापक है और इस्लामी आतंकवादी भी रह चुका है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हमजा यूसुफ हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड दोनों से जुड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 9/11 से 2 दिन पहले यूसुफ ने जमील अल अमीन के लिए एक फंडरेजर इवेंट में भाषण दिया था। जमील अल अमीन पर एक पुलिस अधिकारी की हत्या का मुकदमा चल रहा था। अपने भाषण के दौरान यूसुफ ने अमेरिका पर नस्लवादी देश होने का आरोप लगाया था और कहा था कि अल अमीन को फंसाया गया है। शेख हमजा यूसुफ से अलकायदा द्वारा किए गए 9/11 हमलों के बाद संघीय जांच ब्यूरो ने पूछताछ की थी। ब्रिटिश इस्लाम बनाने की उसकी कल्पना लगभग सफल हो गई है। शेख हमजा ने ब्रिटेन सरकार द्वारा इजराइल को हथियार बेचने का भी विरोध किया था। यही कारण है कि उसे दुनिया की 500 प्रभावशाली मुसलमानों में स्थान दिया गया था। अपनी आतंकवादी पृष्ठभूमि के बावजूद शेख हमजा यूसुफ को ट्रंप प्रशासन द्वारा व्हाइट हाउस के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ ले लीडर्स का सदस्य नियुक्त किया गया है। अमेरिका की इस हरकत पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।